इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है? हे भगवान, कब ये पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा? अरे छुटकारा क्यों चाहिए? सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। हमारे जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट तो पढ़ाई ही होता है। तो पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं हूँ आंचल और सभी को मेरा नमस्ते, ओम शांति। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं सबसे पहले सुबह उठ के अपने बिस्तर को कर रही हूँ क्लीन, और उसके बाद से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी तो मुझे चाहिए ही। इसके लिए मैं भक्ति गाना सुन सकती हूँ, जैसे कि ये अच्छा ही है। तो बहुत हो गया गाना वाना, अब चलते हैं अपने खाना बनाने की तरफ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना और आलू की सब्ज़ी। चना आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाने के बाद से मैं बैठ जाऊँगी खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। क्योंकि ठंडी में मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो गया, मैं बहुत लेट से उठ रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम की बात है ही मेरे लिए, पर नो, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डर जाता है ना, वो कभी भी सफलता को नहीं पा सकता है। और एक विद्यार्थी के लिए सफलता बहुत ज़रूरी होती है, वरना लोग कहेंगे क्या करती थी तुम, क्या पढ़ी ही हो, बस मौज की होगी, मस्ती की होगी, पढ़ाई तो की नहीं होगी, बस खाई होगी, सोई होगी। कोई थोड़ी ना समझ पाएगा कि विद्यार्थी जीवन कैसा कटता है। क्या सबको सक्सेस मिल ही जाता है? खैर, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी, क्योंकि स्टडी एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वही बात कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना रूटीन बनाना। सबसे पहले मैं सोते टाइम नहीं बनाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं सुबह में उठ के बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं रात में ही बना लूँगी तो फिर सुबह में पता नहीं कब उठूँगी। अगर नहीं उठ पाई टाइम से तो ऐसा लगता है कि जा, मेरा तो एक छूट गया, मेरा तो ये हो गया, अब मैं इसको कवर कब करूँगी। टाइम वाइज तो बिल्कुल नहीं, टारगेट वाइज, बट रूटीन ठीक होता है कि हम अपने रूटीन बना लेते हैं कि आज हमें ये पढ़ना होता है। क्योंकि चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा मिलेगी। तो लोगों की बातों पे क्या ध्यान देना कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आपको सफलता मिली या नहीं, लेकिन आपको शिक्षा ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने लर्निंग प्लान कंप्लीट कर रही हूँ। लर्निंग प्लान है डीएलएड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जिसको सोच सोच के, समझ समझ के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे समझेंगे, किस विधि से समझेंगे, ये सब प्लानिंग करनी होती है, तब पढ़ाना होता है। तो बोरिंग है भी, नहीं भी है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिखना, समझना ठीक है, पर एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 11 लर्निंग प्लान मैथ का लिख चुकी हूँ, और 12वां मैं डायग्राम बना के छोड़ दी हूँ। उसके बाद से मैं सुबह में जो भिगोई हुई थी ड्राई फ्रूट्स और किशमिश, बादाम, ये सब मैं नहीं खाई थी, भूल गई थी। अभी मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि हेल्थ भी तो ध्यान में रखनी है। पढ़ाई करते करते इंसान पागल थोड़ी ना होगा। तो पढ़ाई तो फ़िलहाल मैं नहीं की हूँ, लेकिन लिखाई बहुत ज़्यादा की हूँ। तो चलो, थोड़ा सा रेस्ट भी तो ज़रूरी होती है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम नहीं, अगर कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे, अपनी निरंतरता छोड़ देंगे, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे पढ़ाई की आदत छूट जाएगी। पढ़ाई एक नीरस काम होता है, इसको करने के लिए अगर इसकी आदत छूट गई तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद मैं खा ली और फिर से लग गई अपने बनाने के लिए। तो मैंने करीब 13, और आज मैंने 3 लर्निंग प्लान कंप्लीट कर लिए। तो क्योंकि छापना होता तो मैं छाप लेती, लेकिन मुझे समझ समझ के लिखना होता है, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अब धूप उग गया था और हम चल रहे हैं अपने छत पे अपने कपड़ों को सुखाने, क्योंकि आज का धोया हुआ कपड़ा 3 दिन में सूख रहा है। क्योंकि ज़रूरी भी तो है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ना है, हम हॉस्टल में हैं, हमें उतने ही कपड़े में काम चलाने होते हैं। और आपको तो पता ही है कि मैं एक प्रकृति से कितना प्यार करने वाली व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पे कुछ खास तो पेड़ पौधे नहीं हैं, पर जितने हैं मुझे अच्छे लगते हैं। मैं बहुत देर तक इन पेड़ पौधों को देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये पेड़ पौधे कितनी पैशंस है इनके अंदर, कितनी धैर्य है। तो आज तो संडे है, तो आज थोड़ा सा कोई मूवी देखना बनता है। तो आज मैं यूपीएससी का एक वेब सीरीज़ देख रही थी, एस्पिरेंट, और फिर थोड़ा सा देखी, पानी पी, और फिर इस वेब सीरीज़ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि असफलता का दौर सफलता के बीज बोने का सर्वाधिक उत्तम समय होता है। यानी कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने सफलता का बीज बो दिया है और आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने शाम के व्यू। बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी का दिन है तो क्या हुआ,
बहुत व्यू अच्छा लगता है। सामने कुहासा और पेड़ पौधे सूख रहे हैं, नई नई पत्तियाँ लग रही हैं। हमारे पक्षियाँ कैसे निरंतर अपने कार्य में करते रहते हैं। बहुत हो गया, अब चलते हैं थोड़ा मस्ती करने। तो मैं थोड़ी देर दीदी के रूम में बैठी, अपनी क्लासमेट है और इनकी शादी की वीडियो देख रही थी। अब सर्दी के दिन में थोड़ा समय आग को दे दिया जाए तो सर्दी का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो अब थोड़ी देर हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। पढ़ाई मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जिसको मैं बता रही हूँ कि कैसे गुणा किया जाता है। इधर देखो 45 आया था ना, और तुमको 3 और जोड़ना है। हाँ। तो 46, 47 और 48 3 जोड़ दिए। 48 का क्या लिखोगी? 8। फिर हमारे हाथ में फिर हार्सल कितना बच गया? 4। ठीक है, आगे पढ़ो। फिर वही आएगा, फिर वही आएगा, फिर वही 40। अब जैसे कि हम एक प्रशिक्षु हैं, एक भावी प्रशिक्षक हैं, एक भावी शिक्षक हैं, तो पढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी तो मेरी रूममेट वीडियो बना दी तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर हंसते रहना चाहिए। फिर मैं ब्रजासन में बैठकर, क्योंकि खाना खाने के बाद से मैं तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैं कुछ सुबह से कुछ खास नहीं पढ़ पाई हूँ, बस लर्निंग प्लान बना पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का अपवाह तंत्र, यमुना नदी और गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ रही थी, जिसमें मैं अभी गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और कहाँ कहाँ पे मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल जाती। ज्योग्राफी को मैं डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत लंबे समय तक और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। क्योंकि अगर हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें शिक्षा तो लेनी ज़रूरी है, और शिक्षा कोई व्यर्थ चीज़ है नहीं। अगर शिक्षा ना ले तो जीवन व्यर्थ है, लेकिन मस्ती भी तो करनी ज़रूरी है। तो हम आ गए पार्टी में, जो बर्थडे पार्टी थी, और यहाँ पे हो रही पार्टी। तो इसी के साथ हमारा होता है ब्लॉग समाप्त। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, शुभ रात्रि।